तो आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे मन किया डोसा खाने का, तो मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया कि डोसा मुझे ला कर दे दो, क्योंकि आज मुझे मन कर रहा है डोसा ही खाऊंगी मैं। फिर मैं अपने कामों में लग गई, घर में घुस कर के मतलब किचन में आ गई मैं, और वहाँ पे ना बर्तन पड़े थे। मैंने कहा था ना कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सिंक से बर्तन ख़त्म होना कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर मैं अपने बर्तनों को क्लीन करने लगी। उतने ही देर में मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैंने आधे में ही अपना बर्तन छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि पहले पेट पूजा फिर घर का पूजा। फिर उसलिए मैंने यहाँ पे और भी बर्तन धोने थे, जो मैंने खाना यहाँ पे मैं धो ली थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं धो ही लेती हूँ, फिर उसके बाद ही खाऊंगी, क्योंकि काम ख़त्म करने के बाद बैठने में ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर मैंने ना फटाफट से सारे बर्तन अपने धो डाले। उसके बाद में यहाँ पे मैंने सिंक वो भी साफ़ कर दिया पूरे अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं अब चली जाऊँगी अपना डोसा निकालने के लिए, जो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी मन नहीं करता है खाने का, या खाना बनाने का, या नाश्ता बनाने का, घर का कुछ खाना ऐसे खाने का मन नहीं होता है ना, तो बाहर से हम लोग मंगा लेते हैं। और हमारे घर के बगल में ही बिल्कुल पास में ही डोसा मिल जाता है, और ये था बटर डोसा। लेकिन बटर का कुछ अता पता था नहीं, और नारियल की चटनी की जगह पे सिर्फ पानी मिला। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जैसे उन लोग देते हैं वैसे खाते हैं। और कभी कभी बाहर का खाना खाने में क्या ही बुराई है यार। मैं भी तो कभी कभी खाती हूँ, मतलब बहुत टाइम के बाद। मैंने लगता है यहीं पे बगल में बनाता है, बट मैं कभी खाती नहीं हूँ। यहाँ पे हम लोग कभी भी नहीं खाते हैं। और ये सांभर दिया था उन्होंने, और साथ में दिया था कुछ चटनी। जो चटनी आप देखो एकदम पानी ही है, पता नहीं कैसी चटनी है। इससे अच्छी चटनी तो मैं बना लेती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मुझसे डोसा नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैं चली गई थी अपना अब खाना पीना ले करके, मतलब नाश्ता ले करके डोसा खाने के लिए। एंड आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखो मेरा बाबू बैठा हुआ है यहाँ पर, और हम लोग ना बैठ के सब अभी नाश्ता करेंगे। मैं, मेरे हस्बैंड और बाबू यहाँ पे तीनों बैठेंगे। बाबू इसका नाम नहीं, इसका नाम डुगू है। तो आप लोग मेरे व्लॉग पे नहीं देखे हो, आप लोग मुझे देखते हो ना फेसबुक पे, क्योंकि मैंने अभी नया नया चालू किया है। तो ये देखो, ये मेरे हस्बैंड आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे कैमरा में मत लो, मुझे साइड कर दो, तो इसलिए मैंने उनको साइड ही कर दिया, बिल्कुल ही साइड कर दिया। तो फिर यहाँ पर मैं बाबू को भी खाना खिला रही थी, और मैं भी खा रही थी। और मैं सोच रही थी कि यार क्या करा जाए, आज कुछ अलग किया जाए, मतलब व्लॉगिंग। तो आज मैंने थोड़ी सी लंबी व्लॉगिंग कर डाली है, और आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो ये देखो मेरे हस्बैंड जी कैसे बैठ के कोना में एकदम जाके बैठ गए, बोलते मैं यहीं खाऊंगा, मैं एकदम आगे नहीं आ रहा हूँ। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप साइड ही हो जाओ। तो यहाँ पे डोसा मैं तो पोस्टमार्टम करके डोसा खाती हूँ। जितनी देर में वो मैं खा रही थी, मेरे हस्बैंड खा लिए थे, क्योंकि मैं बाबू को खिलाती हूँ ना, तो ऊपर ऊपर का वो खाता, मुझे तो मिला खाली चोखा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन था बहुत टेस्टी। बटर डोसा था, पर बटर तो पता ही नहीं चल रहा था। तो आज हम लोगों का नाश्ता ऐसे ही बाहर से हो गया, क्योंकि कभी कभी खा सकते हैं यार, रोज़ तो नहीं खाते, कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है। तो यही हम लोग खाते हैं। और यहाँ पे मैं ना उसके बाद दोपहर का खाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि खाना भी तो चाहिए। मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी जाएंगे, ड्यूटी था अभी सिर्फ, तो उनके लिए खाना बनाना ज़रूरी। तो मैंने बनाया दाल चावल आलू का भुंजिया और थोड़ा सा अंडा कड़ी। तो दाल साइड कर दिया गया, और अंडा कड़ी और चावल खाया गया, भुंजिया भी साइड कर दिया गया। तो वो रात में काम आ जाएगा। तो हम लोग अभी यहाँ पर ना ये आम खा रहे थे, आम, अंडा कड़ी, चावल और रोटी, और सैलेड। मतलब सैलेड के नाम पे सिर्फ प्याज था मेरे पास में आज के लिए। तो यहाँ पर टमाटर इतना महंगा हो गया है कि क्या ही खाओ बताओ। तो हस्बैंड जी को खाना खिलाने के बाद, बाबू को खाना खिलाने के बाद, मैं भी अपना घर में खाना खाने आ गई थी। और उसके बाद शाम में मैं चल गई थी आज टकले लक्की का घर। फिर वहाँ पर ना मैंने देखा कि मेरा बाबू उसके पीछे पड़ा हुआ है, कि उसे रील्स देखना था, तो वो दिखा नहीं रहा था। और मैं भी आ गई थी यहाँ पर, और मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही थी कि देखो मेरा बैकग्राउंड कैसा है। तो सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे, और ये था दूसरे, यहाँ पे सारे लोगों का घर एक जैसा है, क्वार्टर सबका एक जैसा ही दिखता है, जैसा मेरा दिखता है वैसे सबका दिखता है। तो यहाँ पर फिर मैं सोच रही थी क्या करूँ अभी। तो मुझे मिल गया पापड़ खाने के लिए, मुझे नहीं मिला था, इन लोगों को मिला था, और मैं ऐसे भी नहीं खाती हूँ। तो इसका डांस देख के तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। ऐसे डांस हो रहा था जैसे कि कितने मतलब क्या करना है इसको ऐसे डांस करके। उसके बाद मैंने जब इसके ऊपर हंसा, तो ये और खड़ा होकर डांस करने लग गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।